देखिए आज हमारा जो मोटिव है वो डिस्कशन है रिलेटिव पोटेंशियल पर फोकस है, ठीक है। तो हम लोग जो फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेटिव पोटेंशियल, ठीक है, और उसको हाउ टू डिटरमाइन इट, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बहुत बनते हैं। और दिस लेक्चर इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। Okay, now in this lecture we have discussed in Hindi version. After that, if you want to see English lecture, after 1 hour we have I have taken in English also. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो हमारा रिलेटिव पोटेंशियल पे, चूँकि ये जो है हमने ये स्पेसिफाई करके बनाया है, इस पर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये एसएससी जेई की बात करें, ए की बात करें, एसएससी जेई नहीं, चाहे आईआईटी जी की बात करें, किसी में कहीं पे भी, मेडिकल की बात कहीं पे भी, तो ये कहीं ना कहीं से आपको मुलाकात ज़रूर होती है, ठीक है। कि सर्किट बना दिया, नहीं कुछ ऐसा बना दिया कि हाउ टू टाइटल इट, जैसे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया, यहाँ का 10, यहाँ का बोल दिया 10 वोल्ट 100 वोल्ट, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये कुछ इस टाइप को बना के, और यहाँ का बोल दिया वोल्टेज डिटरमाइन करो कि हाउ, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को भी कैसे टैकल किया जाए। तो हमको अगर बेसिक फंडामेंटल पता रहेगा तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर फंसते रहेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे, पहले तो ये तो सर्किट बड़ा मिक्सअप सर्किट है, अब इसे डिटरमाइन करना तो देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो टाइम टेकन हो जाता है, हमको चूँकि पहले ऑब्जेक्टिव पैटर्न से सॉल्व करना है, तो हमारे पास कम टाइम है और इफ़ेक्टिव मेथड हमारे पास होने ही चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इस टाइप के सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं इन सब के मेथड से, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये क्या हो गया, वैसे कैसे हो गया, कैसे कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये सब में आता है, कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, स्पेशली जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, वहाँ पे आपसे इसकी मुलाकात होती ही होती है, ठीक है। तो हमें कुछ भी जो छोड़ना नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट पकड़ के रखो, प्रैक्टिस यहीं करा देते हैं, बात ख़त्म। कंसेप्ट प्रैक्टिस करा दिया, और कुछ क्वेश्चन जो हम पीडीएफ में भेजते हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो आप जो है वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन तो करा ही देते हैं। तो जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है वो जल्दी से जितना जल्दी ज्वाइन कर लें उतना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए पावर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पावर सिस्टम इसके बाद आपको पिक्चर दिखेगा। तो जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है वो जितना जल्दी रजिस्टर करा देंगे उतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप वहाँ पे कॉल करके टेक्निकल टीम से पूछ सकते हैं कि कहाँ, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करते हैं हम लोग है। और जो बच्चे अब आज ज्वाइन किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको तो भले, इसको वॉच करने के बाद डेली जो प्रीवियस लेक्चर है उनको भी वॉच करते जाओ, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। चलिए, हमने बोला रिलेटिव पोटेंशियल, पहला टारगेट है कि रिलेटिव पोटेंशियल होता क्या है। तो रिलेटिव पोटेंशियल इट इज़ द वोल्टेज ऑफ द वन पॉइंट इन विच, ठीक है, कोई भी हमारा रिलेटिव पोटेंशियल मतलब अगर किसी पॉइंट को वोल्टेज डिटरमाइन करना है विथ रिस्पेक्ट उस किसी सर्किट में विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। वो अनदर पॉइंट क्या हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हो सकता है, एंड विथ रिस्पेक्ट कॉमन पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ हमने डिफिनेशन में लिखवा दी है, इट इज़ द वोल्टेज ऑफ वन पॉइंट इन ए सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ अनदर पॉइंट, ठीक है। और वो अनदर पॉइंट क्या होता है, यूजुअली कॉल्ड रेफरेंस और कॉमन पॉइंट और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे रेफरेंस बोलने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जैसे होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो हाउ टू टाइटल इट, तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे टाइटल करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट है, उसको पकड़ के रखना है हमको कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, वो जी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, अगर कभी दिक्कत हो तो जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप वहाँ पे करके देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस है प्लस माइनस, यहाँ पे दिस वन, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। कुछ भी है ऐसे बना दो, हम कोई एक सब पॉइंट उठा लो, ये ए और ये बी, ठीक है। ये एक्स वाई मान लो, ये है एक्स और ये क्या है वाई। अब यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो प्लस माइनस R1 R2 E1
R3, R4, R5 कुछ भी है, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ जाना है। तो देखो अब माइंड में आता है कि सर v का क्या होगा, ये प्लस ई होगा कि माइनस ई होगा, कि किस बेस पे बोलेंगे कि ये इतना होगा, नहीं माइंड में आता है। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करते हैं, जो भी है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं। ये क्या है ई प्लस ये माइनस ई, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, प्लस माइनस और ये वी वाई। इस सर्किट में घूम जाओ, ये प्लस माइनस, तो माइनस वी एक्स प्लस ई प्लस वी वाई दिस भी इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते थे। अगर आपसे पूछे वी एक्स माइनस वी वाई तो क्या लिखोगे, वी एक्स माइनस वी वाई दिस भी इक्वल टू ई प्लस ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं, इसका मतलब एक्स वाई दिस भी इक्वल टू प्लस ई। बहुत तरीके से समझ सकते हो, ये समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है क्या कि कहीं पे भी इस टाइप की चीज़ आएगी, जिधर से चल रहे हो कहाँ पे, पहले कहाँ से स्टार्ट किए एक्स से, कहाँ पे पहुँचना है वाई पे, तो वी एक्स माइनस वी वाई, उसके जब एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो तो उसके बीच में जो भी पोटेंशियल है कौन सा पड़ा है, प्लस ई वाला पड़ा है, तो पहले प्लस ई हो जाएगा। यही याद करने की टेक्निक हुआ ना, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो पहले वी एक्स माइनस वी वाई, जहाँ से चले फिर माइनस जो भी है, जहाँ से चले और ख़त्म, तो पहले जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया वी एक्स और एंड पॉइंट वी वाई। अब जब साइन में चल रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, पहले जो साइन पढ़ले पड़ा है वोल्टेज का वही लिख देंगे, बस काम खत्म, ठीक है। अब देखो जैसे एक्स वाई है, एक्स से वाई आपको जाना है, ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये एक्स वाई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ऐसे लिख सकते हैं वी ऑफ एक्स वाई किसके करस्पॉन्डिंग है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे वी ऑफ एक्स वाई किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, दैट इज भाई इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। जो ये देखो वी ऑफ एक्स वाई का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल और ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे याद रखो। ऐसे मतलब ये जो एक्स है वो हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, अपनी तरफ से मान रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए। कभी भी लिखना हो जो एक्स वाई लिखना हो तो इसका मतलब जो वाई वाला है नेगेटिव होगा और जो एक्स वाला है वो पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो कभी कभी बोल दिए वी ऑफ एक्स वाई चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा सर, वी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा, वी एक्स माइनस वी वाई होगा कि वी वाई माइनस वी एक्स होगा। तो हमने स्टैंडर्ड क्या बना रखा है, वी एक्स माइनस वी वाई, ठीक है। तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, प्लस ई, ठीक है। तो वी ऑफ एक्स वाई का मतलब एक्स वाला जो पॉइंट है हायर पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, ये हायर पोटेंशियल, और ये लोअर, लोअर मतलब नेगेटिव, ऐसे हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, लोअर का मतलब बस दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो लोअर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, तो वो याद करने की एक टेक्निक हो गई, ठीक है। तो अब जब भी पूछे कि एक्स वाई, तो एक्स वाई तो क्या हो जाएगा, जो वाई वाला टर्म होगा वो नेगेटिव, और ये तो अब जो भी यहाँ पे पहले इसको बनाओगे ऐसे, एक्स वाई पूछा है तो वी ऑफ एक्स वाई से बना दिया। अगर आप सिर्फ इसको डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, अब यहाँ पोलरिटी देखो, ये प्लस है ये माइनस, तो इसके साथ ये प्लस है और इसके साथ ये माइनस, तो इसका मतलब पैरेलल हो गया, खत्म कहानी। अगर यही पूछता वाई एक्स, तो वाई एक्स क्या हो जाता है, वी ऑफ वाई एक्स, तो वी ऑफ वाई एक्स के करस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव का मतलब इससे कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, दैट इज नेगेटिव, नहीं नेगेटिव ई आएगा, नहीं यहाँ से भी देख लो, वी ऑफ वाई एक्स दिस इक्वल टू वी वाई माइनस वी एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस ई आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा उसे, ठीक है। तो पकड़ के कंसेप्ट रखना है, कंसेप्ट छोड़े तो फिर गए,
ये इसीलिए मैंने इसको अलग से क्वेश्चन की सीरीज़ बना दी है कि जिससे आपको, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है और ये एक ऐसा चीज़ है कि जो कि आता ही आता है, कहीं कहीं से मुलाकात होगी ही किसी कहीं न कहीं। चाहे पावर सिस्टम की बात करें, किसी भी कहीं भी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बात करें, नॉट SSC, JEE, गेट, UPSC, IES, इवन IIT, NIT, IIT के लिए जो करो और मेडिकल के लिए भी करो तो भी इससे मुलाकात होती है। इससे सबके लिए सूटेबल होता है। एक क्वेश्चन उठाते हैं, अच्छा सा छोटा सिंपल सा क्वेश्चन, उसको हम टाइटल करते हैं कि ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है +4 वोल्ट और ये दिया हुआ है -+ दैट इज़ 24 वोल्ट, ठीक है। F है, ये E है, ये D है, ये C है, ये B है और ये A है। 12, 6, 8 सॉरी, ये 8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, -+, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हमारा टारगेट है AF, ये EA, FB, इन सबको डिटरमाइन करना है, ठीक है। AF, EA, FB हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब हमने जो बताया उस कंसेप्ट से देखो पहले, और दूसरा फिर वही बेसिक फंडामेंटल से भी देख सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कभी हो, देखो अपने पास कन्वेंशनल मेथड रखने चाहिए हमेशा, और दूसरा जो हम उससे उस कन्वेंशनल मेथड की हेल्प से जो फार्मूला डेवलप करते हैं उसको भी रखो। नहीं, कब छोटे छोटे अगर फार्मूले बन रहे हैं तो उनका डेरिवेशन याद रख लो। ऐसा करो कि उसको करते करते इतना याद हो जाए कि बाय द वे कभी मिस्टेक हो तो उसको नहीं, 2 लाइन का तो डेरिवेशन है नहीं। अब VC - VD में अगर लिखना हो, कन्फ्यूज है, सब प्लस लिखेंगे माइनस लिखे तो आप ड्राइव कर सकते हो। नहीं, क्या बताया था, जो भी पढ़े प्लस से माइनस जा रहा हो, जो भी है, ये x है, ये y है और ये E है, ये -+, क्या लिखूँ, -C या V(x, y) दिस इक्वल टू -C। और अगर इसी को Vy - Vx लिखना हो तो क्या लिखो, +C और V ऑफ, यही हुआ ना भाई, x से y की तरफ जाओगे तो -C और y से x की तरफ आओगे तो +C, बोथ आर सेम थिंग। चलो अप्लाई शुरू करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, AF, A से F की तरफ, तो सिंपली VA माइनस ये लिखेंगे। हमारा टारगेट क्या है, A से F की तरफ, तो VA - VF दिस इक्वल टू, अब अगर इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो जो साइन पहले पढ़े कौन सा रहा है, +12, माइनस से प्लस जा रहे हो तो -6। अब देखो जैसे हमने तो एक बनाया, इसी तरह बहुत सारे पोटेंशियल हो सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक सब लिख देंगे। तो प्लस साइन जो भी A से F की तरफ, प्लस माइनस, फिर +8 +4 -24, जो भी आएगा आप लिख दोगे। नहीं, कितना आएगा, ये 6, ये +6 हो गया, +6 और ये कितना होगा 80, तो ये हो जाएगा -6 वोल्ट। तो AF है तो ऐसे AF ऐसे लिख सकते हैं, काम खत्म। नहीं, AF का मतलब ये हुआ ना। चलो दूसरा EA का मतलब क्या हुआ, कहाँ से, यहाँ से यहाँ आना है। क्या करोगे, पहले साइन कौन पड़ा है, -4, इधर से इधर आए -8 +6 और -12, कितना आया, ये कितना का 12, ये 24, तो -24 में +6 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -18 वोल्ट। नहीं, तो EA की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, -18 वोल्ट, और FB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, FB।
सिंपल सा, नहीं, प्लस से माइनस, प्लस 24 वोल्ट, -4, -8, +6, बस जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 12, -12 और ये -6 +6 ऐड कर दें तो -6, तो ये हो जाएगा +18 वोल्ट। नहीं, एकदम सिंपल सा भी। तो ऐसा नहीं कि आंसर तीनों मतलब मेथड कोई भी लगाओ तो गलत, भाई मेथड तो वही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकदम आंसर। दूसरा, कुछ लोग कहते सर बाय द वे भूल गए, उसका भी इलाज है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। कन्वेंशनल मेथड मतलब ए से कहाँ पहुँचना है, एफ पे। इसको क्या लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसको लिख दो, दैट इज वी ए। इसको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं, यहाँ से घुसो, एंट्री करो, -VA +12 -6, भाई KVL यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ नहीं, सिंपल सा क्या लगा दिया, KVL लगा दिया। तो -A +12 -6 +8 +4 -24 प्लस दिस इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उस साइड भेजो तो VA माइनस दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24, ये देखो यहाँ से हो गया +6 और यहाँ से +6 और +18, तो ये +18 हो गया, तो -6 वोल्ट आया कि नहीं आया, उससे भी यही आ रहा था, नहीं। अब फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, EA, ई से ए की तरफ जाना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाते हैं, ई को यहाँ पे मान लो ई, कोई दिक्कत नहीं, ये ई है, प्लस माइनस ई, और इसको ग्राउंडेड कर दो। यहाँ से इंटर करते हैं, -E -4 -8 +6 -12 प्लस EA दिस इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा टारगेट है इन दोनों को साइड भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये 6 है तो -6 बचा, तो ये हो जाएगा +6, एक सेकेंड, -6 बचेगा, और ये -12 तो -18 वोल्ट, नहीं, फ्री का नंबर। FB चाहिए, फिर FB चाहिए, यहाँ से यहाँ पे, फिर क्या करोगे, इसको हटाओ पूरा, तो ये प्लस, ये माइनस, और ये इसको बना सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे पहुँच जाओ, नहीं, हमारा टारगेट ये डिटरमाइन करना है। अब कैसे निकलेगा, माइनस प्लस से प्लस, तो जो साइन है पहले लिखो उसको, +24 -4 -8 +6 प्लस VB दिस इक्वल टू 0, तो VB माइनस दिस इक्वल टू ये 24 और ये कितना है 6, तो ये कितना हो गया 8 + 4 6, ये हो जाएगा -6 18, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है, +18 दिस इक्वल टू 0। तो हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। तो जो आंसर है बस फ्री का नंबर कितना होगा, दैट इज 18 वोल्ट +18 वोल्ट। तो जो क्वेश्चन बोले बस उसके करस्पॉन्डिंग चलते चले जाओ, ठीक है। तो हाउ टू टाइटल समझ में आ गया, कुछ भी नहीं समझ में आया तो बेसिक से कर सकते हो, और ज़्यादा समझ में आ रहा है तो इसके मेथड से करो। तो आगे क्वेश्चन हम लोग इसके मेथड से करेंगे, हर बार इससे नहीं चलेंगे, ठीक है। जहाँ से टू द पॉइंट हो जाता है ना यहाँ पे,
पता है, सिंपल सा कंसेप्ट लगाया, काम खत्म। नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दिमाग लगाना हो वहाँ लगाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द रिलेशन पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी ई। हमको हमारा टारगेट क्या है कि ए बी सी डी ई को डिटरमाइन करना है, ठीक है। और उसमें भी एट पॉइंट ए इज़ ग्राउंडेड, अगर पॉइंट ए को हमने ग्राउंडेड कर दिया तो क्या होगा। और फिर हमको फोकस करना है किसी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी इज़ ग्राउंडेड, तब क्या होगा, ए बी सी डी ई की जो वैल्यू है, ठीक है, पहली बात। अब इस सर्किट में हमको पहला टारगेट क्या होगा, अगर सबका पोटेंशियल पहले हमको क्या चाहिए, हर पॉइंट का जितने भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी आपका वोल्टेज के करस्पॉन्ड रेजिस्टेंस है उनका वोल्टेज ड्रॉप मिल जाए। तो उसके लिए सिंपल सा सबसे आसान तरीका क्या है कि इस लूप में घूम जाओ और क्या डिटरमाइन करो, पहले तो अलग से सर्किट बनाएंगे, ठीक है। पहले हमारा टारगेट क्या होगा, करंट को डिटरमाइन करना, ये पहले बनाओ, ठीक है। 2 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट, और ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 4 ओम, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये कितना है 34 वोल्ट, और ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 6 ओम, और ये 4 ओम, ठीक है। अच्छा, अगर इस लूप में घूमें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है तो ये माइनस प्लस है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमाइन कर सकते हैं करंट, ठीक है। माइनस से प्लस, -34 KVL लगा दो, प्लस 2 इंटू आई, प्लस 10 प्लस 4i प्लस 6i, दिस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2i 4i प्लस 6i कितना हो गया ये दोनों मिलके 24, ठीक है, और ये 12i, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर हो गया हमारा, ठीक है। अब i की वैल्यू 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 वोल्ट, ये तो हमको पता ही है। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो पहला टारगेट ये था कि हमको वोल्टेज जितना भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स जो भी हो बचा हुआ, सबका हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाए, तब तो आगे सोचेंगे नहीं। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, फिर इसके बाद जो बोले उसके करस्पॉन्डिंग चलते जाओ। नहीं, अब देखो बोला है पॉइंट ए इज़ ग्राउंडेड, पहले तो ए कहाँ है, देखो ये ए है, यहाँ पे एक बी है पॉइंट, और ये पॉइंट सी है, और ये डी है, और ये ई है, और ये ए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ए को ग्राउंडेड कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो ए को ग्राउंडेड का कंसेप्ट हमने क्या बताया था, इसको ग्राउंडेड कर दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस ग्राउंडेड हो गया, तो मतलब इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो 0, तो वी ए नहीं, ए इज ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब हो गया कि वी ए की वैल्यू, इसी को रिफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, कि वी ए की वैल्यू क्या हो गई 0। चलो फिर सब पॉइंट का निकालना ही हमको ए बी सी डी, तो ए का तो मिल गया, वी ए दिस बी इक्वल टू 0, बी पे वो सब पे वो कहीं पे देखना है, जैसे ए से बी जा रहे हो तो हमने क्या बताया, कंसेप्ट पकड़ के रखो क्या कि ए से ये सॉरी इसको x मान लो, इससे y मान लो, ठीक है। जो भी पोलरिटी सबसे पहले पड़ेगी, x से y की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे वी एक्स माइनस बी वाई, क्या हमको निकल के आया था, जो भी पोलरिटी पढ़ने पड़ेगी वो माइनस में, बस माइनस पड़ रही तो माइनस, अब प्लस पड़ेगी तो प्लस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमको ए से कहाँ जाना है बी, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी दिस बी इक्वल टू माइनस से प्लस, देखो ए से बी की तरफ जाओ तो -34, तो वी बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड हो जाएगी, ये तो 0 है, ये हो गया 34 वोल्ट, सिंपली एकदम फ्री का नंबर, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत करो अपने अंदर, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत लाओ अपने अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट है क्या निकालना है सी, ठीक है, बी निकल गया, सी बताओ अपने से, देखें कितने लोग बताते हैं सी की वैल्यू, ये नहीं कि 4 वोल्ट, हाँ ये सब जो भी निकालना है, बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट जिसका, ये कब है जब ए का हमने क्या रखा है विथ रिस्पेक्ट टू ए
ए का वोल्टेज कितना है 0, ठीक है, एक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, तो जब इसको रेफरेंस लिया तो उस ए के रेफरेंस लेने पे तब क्या वोल्टेज आएगा इन पॉइंट का वो देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये ए का 0, बी का 34, सी का कितना हो जाएगा, फिर वही वी बी माइनस वी सी दिस बी इक्वल टू प्लस से माइनस तो +4, तो वी सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, वी बी -4, नहीं वी सी इधर आ जाएगा और ये इधर, तो वी बी -4, तो ये 34 - 4 कितना हो गया 30 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट सी से डी की तरफ कहीं से चले जाओ, वी सी माइनस वी डी क्या पड़ रहा है +10, ठीक है। वी सी हमको पता है ये कितना है 30 और ये वी डी दिस भी इक्वल टू 10, तो वी डी की वैल्यू कितनी होगी 20 वोल्ट, ठीक है। सिंपल सी बात। डी से ई की तरफ आ रहे हैं तो वी डी माइनस वी ई दैट इज़ 8 वोल्ट, तो ई की वैल्यू किस है, वी ई की दिस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा वी डी -8, तो 20 - 8 दैट इज़ 12 वोल्ट, नहीं। अब यहाँ से यहाँ जाना है, कुछ भी अगर चेक करना है कि हमने सही किया गलत तो चेक कर लो, वी ई माइनस वी ए दिस भी इक्वल टू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाए +12, और ये कितना है +12, तो वी ए की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। वेरीफाई भी हो गया कि वी ए ग्राउंडेड इस वजह 0, वी बी कितना आया था 34 वोल्ट दैट इज़ 34 वोल्ट, वी सी कितना आया था, व्हाट अबाउट वी सी 30 वोल्ट, एंड वी डी एंड वी ई तो 12, ठीक है, और वी डी कितना है 20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे नहीं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर ए पॉइंट को हमने क्या लिया रेफरेंस वोल्टेज, तो हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग होंगे वो हमने निकाल लिए, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट है कि अगर डी को इफ़ डी इज़ ग्राउंडेड, तो डी को ग्राउंडेड करना है तो क्या करो, इसको करंट तो वही रहेगी, ठीक है। जैसे डी को ग्राउंडेड करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं + वी डी दिस भी इक्वल टू 0, नहीं। अब डी को ग्राउंडेड कर दिया तो वी डी दिस भी इक्वल टू 0, उस केस में क्या बनेगा देख, तो एक तो कंसेप्ट ये बताया था, दूसरा इसी को बेसिक से भी कर सकते थे, नहीं। जैसे यहाँ से घूमेंगे, यहाँ से शुरू हुए और ये घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे, और सी को क्या लिखोगे वी सी के, ये सी है तो + वी सी, नहीं, माइनस से -वी डी -10 + वी सी दिस भी इक्वल टू 0, और वी डी की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा वी सी की वैल्यू कितनी होगी 10 वोल्ट, वी सी कितनी वैल्यू हो गई 10 वोल्ट। अब वी सी से इधर चले आओ, वी सी से इस साइड, तो क्या होगा, इसको क्या लिखोगे -वी बी और इसको ग्राउंडेड, ठीक है। -वी सी देखो, -वी सी -4 + वी बी दिस भी इक्वल टू 0, तो वी बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई वी सी +4, तो ये हो गया 14 वोल्ट, वी बी दिस इक्वल टू 14 वोल्ट, और ये ± वी ए, यहाँ से चलो यहाँ पे आ जाओ, तो -वी बी +34 + वी ए दिस भी इक्वल टू 0, तो वी ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड हो गई, ये दोनों अदर साइड है, वी बी -34, तो वी बी 14 - 34 दिस भी इक्वल टू -20, ठीक है। और इधर से फिर इधर आ जाओ ± वी ई, ठीक है, -वी ए -12
प्लस वी ई दिस भी इक्वल टू 0। तो वी ई की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो गई? -20 और -12, सॉरी -12, हाँ ठीक है, -32, तो ये +32 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? रीचेक जरूर कर लो। ए की वैल्यू -20, तो -20 जब यहाँ पुट करोगे तो +20 हो जाएगा ना जी। वन मिस्टेक पूरा का पूरा गया, नहीं, वन मिस्टेक पूरा का पूरा गया। वी ई की वैल्यू 12 -8 वोल्ट। अब फिर से यहाँ से यहाँ चलो, देखो वही आ रहा है कि नहीं, डी की वैल्यू इधर से -VE -8 प्लस VD दिस भी इक्वल टू 0। तो VE की वैल्यू नहीं, VD की वैल्यू चाहिए ना, VD कितना हो जाएगा? VE की वैल्यू -8 आई है, ये कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। तो जो भी चीज़ें हैं आपको VA हमको कितना आ गया था? -20 वोल्ट। VB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? व्हाट अबाउट VB? VB दिस इक्वल टू 14 वोल्ट एंड VC कितना है? 10 वोल्ट एंड VD कितना है? VD किसकी वैल्यू, सॉरी VB ये तो 0 है एंड VE की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? -8 वोल्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, मिलाओ देखें कितने लोगों का सही है। VA 14 वोल्ट ठीक है, VB 14 वोल्ट ठीक है, VA की वैल्यू -20 सही है, हाँ सही है, बहुत अच्छे। VB की वैल्यू +12 है, ठीक है, सही है, सही है, गुड। VC की वैल्यू 10 वोल्ट सही है, और VE की वैल्यू, VE देखें कितने लोग सही निकाले हैं, VE -8 ठीक है, गुड। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, कि हाउ टू डिटरमाइन इट। ये तो बेसिक से करा दिया, और पहले वाला हमने थोड़ा कंसेप्ट से कराया था, जो हमने कंसेप्ट बताया था उसी करस्पॉन्डिंग। सिंपल से, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि ये नहीं कि ज़बरदस्ती दिमाग लगाते रहो। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, हमारा टारगेट है कि वी को डिटरमाइन करना, ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो किसको डिटरमाइन करना, वी को डिटरमाइन करना। देखो हम इसको थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन तरीके से करते हैं। इसको पहले क्या करो, ये क्या है, ग्राउंडेड है, निगेटिव टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड, ठीक है। अब ये 100 दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, मतलब ग्राउंडेड वाला जो फॉर्म है वो निगेटिव टर्मिनल से अटैच है। अब इसका फ़ायदा लेंगे क्या, यहाँ पे आ जाओ, ए को पकड़ो, ठीक है, एक कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये ए हो गया। ए से कनेक्टेड है कौन सा टर्मिनल, ए से बी कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, बी को कनेक्ट कर दो, और ये कितना है 60 ओम, और बी से सी कनेक्टेड है, और ये कितना है 40 ओम, और ये है आपका सी, ठीक है, और सी कनेक्टेड है किससे, 50 ओम से, और ये 50 ओम किससे कनेक्टेड है, ग्राउंडेड से। मतलब आप इसी चीज़ को ऐसे भी दिखा सकते थे क्या, ये जो सी है ये 50 ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और बी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये बी ऊपर बना दो यहाँ पे, ये बी बन गया, बी का पॉजिटिव, और बी का ये जो निगेटिव वाला है ग्राउंडेड वाला, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या, इसको ध्यान से देखो, ये दिस वन और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये हो गया वी, ठीक है।
फिर ए से सी की तरफ है 100 वोल्ट, सिंपल 100 ओम। तो ये सर्किट हम फाइनली ऐसे भी बना सकते थे। वीसी की वैल्यू कितनी होगी, ये 100 ओम, ठीक है, ये सी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे हो गया। सिंपल सा है, हमने कुछ भी नहीं किया, जो जो क्वेश्चन में दिया है हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में ला दिया कि क्वेश्चन और इजी हो जाए। नहीं, देखो क्या किया है, ये क्या था, ए सी, ये 100 वोल्ट लिखा था। 100 वोल्ट का मतलब क्या, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे। अच्छा, ए को हमने क्या किया, ठीक है कनेक्ट कर दिया, जो भी है पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और वो ग्राउंडेड से है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ए वाले पोर्शन को। हो गया काम ख़त्म। अब क्या है कि सी भी ग्राउंडेड है तो सी को भी ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सी भी हो गया। ए सी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ए को बी के साथ, ए को बी के साथ, फिर बी को सी के साथ कनेक्ट कर दिया, और बी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने ऐसे दिखा दिया, और नेगेटिव वाला ग्राउंडेड से कनेक्ट है, दैट्स वाई। तो ग्राउंडेड कितने हैं, 1 2 3, इन तीनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल सा। इससे सर्किट देखो कितना इजी हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, ये ओपन सर्किट है, हमको इसी बी को डिटरमाइन करना है, फोकस इसी पे करना है ना। कैसे करेंगे, सिंपल सा, पहले क्या निकालो, अगर किसी तरीके से इसमें करंट मिल जाए तो बात बन जाए, नहीं। अब ये बताइए, ये क्या है 100 और ये क्या है 100, कितना हो जाएगा 100 और 100 भाई। अगर ऐसे सर्किट बनाओगे तो ये मिलेगा 100 ओम, ये भी 100 ओम, और ये कितना है 50 ओम, और ये 100 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। ये दोनों कितना हो गया 50 ओम, इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन 100, और ये आई की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, 100 डिवाइड बाई 100, दैट इज़ 1 एम्पियर, दैट इज़ 1 एम्पियर। तो यहाँ से तो करंट हमको मिल गई कितनी, कि ठीक है इसकी वैल्यू हो गई 1 एम्पियर, इसमें कितनी जाएगी 0.5, क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंस है। तो I/2 करके देख, नहीं तो ये 0.5 एम्पियर, इसमें भी 0.5 एम्पियर, तो इसमें आ गई 0.5 एम्पियर और इसमें 1 एम्पियर। बस इसी लूप में घूमते, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तबीयत खराब हो नहीं करना है। तो -100 प्लस 60 इंटू 0.5 प्लस V, दिस भी इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ये 30 तो -70, तो ये हो गया +70 वोल्ट, दैट इज़ +70 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। और चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, किसी को डाउट हो कि सर इसमें देखो 1 एम्पियर है, इसमें 0.5 एम्पियर, तो प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस, इसमें घूम जाओ, माइनस से प्लस, प्लस 0.5 इंटू 40 प्लस 50 इंटू 1, दिस भी इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, ये 20 हो जाएगा, और ये 50, कितना आ रहा है 70। तो कहीं से करो आंसर सेम ही आएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री का नंबर था ये, नहीं। टारगेट है V1 और V2 को डिटरमाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा टारगेट है V1 और V2 को डिटरमाइन करना। क्या करेंगे, सिंपल सी बात, एकदम गो टू द बेसिक। पहला टारगेट करो कि पहले डिटरमाइन कर लो कि कितने इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप है। जैसे यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, इनका वोल्टेज क्या होगा। सिंपल सी बात है, इस लूप में घूम जाओ, तो -24 प्लस 6i प्लस 4i प्लस 2i, दिस भी इक्वल टू 0। तो I दिस भी इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है, I दिस भी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 वोल्ट, 4 इंटू 2 8 वोल्ट, और 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 वोल्ट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे बन गया। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं करना है हमको,
किसी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा, पहली बात। नहीं, जैसे V1 का चाहिए तो किसके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे ग्राउंडेड है तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा, चलो शुरू करते हैं। क्या करो, कुछ नहीं, V1 से ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो ये बताइए V1 का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड V1 ऐसे लिख सकते हो। उसी तरीके से V2 को भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, माइनस से प्लस, माइनस V1 प्लस 8 प्लस 0 दिस इक्वल टू 0, तो V1 दिस इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, और माइनस से प्लस V2 माइनस से प्लस माइनस 4 दिस इक्वल टू 0, तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 4 वोल्ट। नहीं, तो V1 और V2 की वैल्यू कितने आ गई, बस कुछ करना नहीं था, 8 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और V2 की वैल्यू माइनस 4 वोल्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 4 वोल्ट V2 और V1 की वैल्यू 8 वोल्ट। फ्री का नंबर है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दिमाग लगाए फिर। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है, चलो इसको भी करा देते हैं। जब यहाँ तक आ गए हैं तो इसको भी ख़त्म ही कर देते हैं। ये दिस वन और ये दिस वन, ठीक है, और इनको कर दिया है माइनस प्लस 12 वोल्ट। ठीक है, ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम। ठीक है, ए बी सी और ये डी और ये ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब इसका वोल्टेज कितना हो गया, 0। ग्राउंडेड बना दिया, इसका मतलब 0 हमारा टारगेट है। ठीक है, हम जो है V ऑफ ए बी, V ऑफ ए सी, V ऑफ बी सी, V ऑफ ए डी एंड V ऑफ सी डी, 1 2 3 4 एंड 5, इन सबको डिटरमाइन करना है। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात। अब देखो, पहली बात क्या करो, सिंपल ही सर्किट में घूम जाओ। तो जब सर्किट में घूमेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो सर्किट एक बनाओ, दिस वन एंड दिस वन, और ये हो गया प्लस 12 वोल्ट, 4 ओम, 3 ओम, 1 ओम। ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज लिखना हो, वी डी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वी डी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज लिखना हो तो वी डी की वैल्यू क्या होगी, सीधे 0। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है ना इससे, दैट्स वाई। ठीक है, ग्राउंडेड हो गया, दैट्स वाई। अच्छा, करंट क्या होगी, अगर आई लिखनी हो तो आई की वैल्यू सीधा 12 डिवाइड बाय सबका रेजिस्टेंस का सम, 4 + 3 + 1 दैट इज 8, तो ये हो गया, दैट इज 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये कितना हो गया, दैट इज 1.5 एम्पियर। ये हो गई करंट। अब बस हमको अगर ए बी चाहिए तो ए बी देख लेते हैं। देखो, ए से बी चाहिए तो वी ऑफ ए बी, वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू 4 × 1.5। ठीक है, दैट इज 6 वोल्ट। ठीक है, वी बी माइनस वी सी, तो ये हो जाएगा 3 × 1.5 दैट इज, ठीक है, वी सी माइनस वी डी लिखना हो तो 1 × क्या हो जाएगा, 1.5 दैट इज 1.5 वोल्ट। इसको क्या बोलेंगे, वी ऑफ ए बी, इसको क्या बोलेंगे, वी ऑफ बी सी एंड वी ऑफ सी डी। ए बी ए सी, चलो ए सी निकालते हैं, ए बी हो गया। ए सी लिखना हो तो वी ऑफ ए सी, वी ए माइनस वी सी, ए सी सी 4, ये देखो 4 और 3 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 7 × 1.5। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ठीक है। वी ऑफ ए सी, ए बी तो हमको पता चल गया, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, ये कितना होगा 10.5। वी ऑफ बी सी, वी बी माइनस बी सी दैट इज़ 3 इंटू बी सी, तो हमको पता ही 4.5, करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट ए डी, ए डी लिखना है तो ए डी, ये हो जाएगा ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, ए से डी की तरफ, तो 4 इंटू 12 आएगा सीधा सीधा सेम, दैट इज़ 12 वोल्ट। करके देख लो, 4 3 प्लस 1, 4 और 3 प्लस 1 8 हो गया, 8 इंटू 1.5 तो 12 आएगा, 12 वोल्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन वी सी डी, दैट इज़ 12 वोल्ट, एंड वी सी डी, वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी दैट इज़ 1.5। फ्री का नंबर, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बोलता जाए बस वही करते जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जितने डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये है आपका 0 वोल्ट, ये है जी, ये है 1 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम, ए बी सी और ये डी पॉइंट है, और ये 6 वोल्ट है और ये है 12 वोल्ट। हमारा जो मोटिव है डिटरमाइन करना है ऑल वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए बी सी एंड डी, मतलब वी ए वी बी वी सी वी डी, ठीक है। और इसको दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमारा टारगेट है वी ए अब कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, हमको पता है कि अब इसमें ज़बरदस्ती करंट मत फ्लो कराना, अगर ये दोनों ऐसा दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है, करंट होगी वो इसमें जाएगी, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, और ज़बरदस्ती फ्लो कराओगे तो इसमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये भी ग्राउंड होता, यहाँ पे भी ग्राउंड कहीं होता, तब शायद क्वेश्चन बन सकता था करंट का, अदरवाइज़ जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो -12 प्लस 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई -6 दिस बी इक्वल टू 0, तो 6 आई दिस बी इक्वल टू 18, तो आई दिस बी इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 इंटू 3 3 वोल्ट, 2 इंटू 3 दैट इज 6 वोल्ट, एंड 3 इंटू 3 दैट इज 9 वोल्ट, ये हो गया 9 वोल्ट करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, बस हमको वोल्टेजेस मिल गए, ये नहीं कि वी ए होंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो इसके बेस पे हम कभी नहीं कर सकते कि कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा, बस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, नहीं हमें ये नहीं बता सकते सिर्फ इसके बेस पे कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, बताया भी था। अब हमारा टारगेट है ए बी सी डी निकालना। अब नॉर्मल सी बात है, ये किसी के रेफरेंस में निकालना पड़ेगा, क्योंकि वी ए की वैल्यू और वी, अगर ये बात करें वी ए माइनस वी बी तो कितना आएगा 3 वोल्ट, वी बी माइनस वी सी की बात करें तो 6 वोल्ट, इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो 9 वोल्ट। लेकिन इससे हम ये नहीं बता सकते कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा, हो सकता है ये 0 वोल्ट रहा हो तो ये कितना हो जाएगा +3 वोल्ट, तभी तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी है। तो हमारा जो टारगेट ये है क्या कि ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, तो किसी की रिस्पेक्ट निकालेंगे हमेशा। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ 0,
ठीक है। अगर ये 0 दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, जी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वी जी क्या है, ग्राउंडेड है, तो वी जी की वैल्यू क्या है, 0। ए से ऐसे वी जी माइनस वी ए करेंगे तो क्या मिलेगा, -12। ए से जी की तरफ जा रहा है तो ये -12, तो ये तो 0 है, तो वी ए की वैल्यू कितनी होगी, +12। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि +12 वोल्ट। अब कुछ नहीं करना, वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, ये 3 वोल्ट है। अब देखो ए का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 12 वोल्ट। तो ये क्या, +12 वोल्ट माइनस वी बी, दिस बी इक्वल टू 3, तो वी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 9 वोल्ट, दैट इज 9 वोल्ट। ठीक है। फिर वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी कितना है, 6 वोल्ट। तो वी सी चाहिए, तो वी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी सी इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो वी बी माइनस 6, और ये कितना, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो ये हो गया 3 वोल्ट। ठीक है। और वी डी, वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी क्या हो जाएगा, ये कितना है, 9 वोल्ट। तो हमको चाहिए किसका, वी डी का, और वी सी हमको पता है 3, और माइनस वी डी, दिस भी इक्वल टू 9, तो वी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 वोल्ट। तो ये हो गया -6 वोल्ट, फ्री का नंबर। ठीक है। एक बार रीचेक जरूर करना जरूरी है। 12, 9, 3 और -6 वोल्ट, ये आपस में पहले रीचेक जरूर कर लो आपस में। वी बी की वैल्यू कितनी है, 9 वोल्ट, वी सी की वैल्यू कितनी आई है, 3 वोल्ट, एंड वी डी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपने तरफ से कर देते हैं कि अगर यही इंटरचेंज कर दी जाए तो, इंटरचेंज का मतलब पोलैरिटी रिवर्स कर दो, तब देखते हैं क्या आता है। तब तो ये चेंज हो जाएगा, वोल्टेजेस चेंज हो जाएंगे। नहीं, दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा ये। हमेशा पकड़ के, कंसेप्ट पकड़ के रखना है। ठीक है। कंसेप्ट हमेशा पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। चलिए कैसे शुरू करेंगे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लूप में घूम जाओ। पहले तो आई तो हमको चाहिए ही, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, -12, ये इन तीनों का सम 3 + 2 + 1 6 आई, +6, दिस भी इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, मतलब 1 एम्पियर। तो सिंपली 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, और ये हो गया 3 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो ये बताइए, अगर वी ए माइनस वी जी की बात की जाए, ए से जी की तरफ, तो कितना आएगा, +12 वोल्ट। नहीं, और ये 0 है, तो वी ए की वैल्यू कितनी होगी, +12 वोल्ट। ठीक है। फिर वी ए माइनस वी बी, दैट इज़ 1 वोल्ट। तो वी बी की वैल्यू कितनी होगी, वी ए -1, तो ये 12 - 1, दैट इज़ 11 वोल्ट। ठीक है। और वी बी माइनस वी सी, दैट इज़ 2 वोल्ट। तो वी बी की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस वी सी, दिस भी इक्वल टू 2, तो वी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 - 2, दैट इज़ 9 वोल्ट। ये हो गया 9 वोल्ट। एंड वी सी माइनस वी डी, दिस भी इक्वल टू 3 वोल्ट, और वी सी की वैल्यू कितनी है, 9, तो ये 9 माइनस वी डी, दिस भी इक्वल टू 3, तो वी डी की वैल्यू कितनी होगी, +6 वोल्ट। तो ये हो गया 6 वोल्ट। तो ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो ये हमने जो रीड किया है वो किसके करस्पॉन्डिंग चीज़ें हमने डिस्कस की थी, रिलेटिव पोटेंशियल पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि रिलेटिव पोटेंशियल को कैसे, हाउ टू टैटलेट, और काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू मेक द सर्किट, कैसे सर्किट बनते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे, जो हमने बताया था एसएससी जेईई और एई का जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको बहुत केयरफुली करें। इसको अलग से इस वजह से बनाना पड़ा क्योंकि
ये जो होता है कुछ चीज़ें बेसिक फंडामेंटल होती हैं। बेसिक का मतलब होता है कि वो आती ही आती हैं, कहीं न कहीं तो आपसे मुलाकात होगी ही, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका अलग से एक वीडियो बना दिया कि जिससे जो भी प्रॉब्लम हो वो आपकी डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो ये हाँ, आज हमने जो रिलेटिव पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ये नहीं कि सर ये क्या चीज़ है, ये बस पोटेंशियल ही तो डिटरमाइन करना है ना। तो हमने जो बताया है पूरा डिटेल में बताया है, इसी वजह से हमने अलग से टाइप बनाया कि बेसिकली आप उस पर फोकस कर जाओ। जो कुछ अलग अलग सा वीडियो हम इसी वजह से बनाते हैं कि जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होता है जो बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं, वो बच्चे नहीं कर पा, मतलब टाइटल नहीं कर पाते, टू द पॉइंट नहीं कर पाते, इस वजह से हमने इस पर फोकस किया। तो जो बच्चे एसएससी जेईई के बच्चे हैं वो उनके लिए, स्पेशली जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनके लिए बहुत, डिप्लोमा क्या बीटेक में ही प्रॉब्लम होती है इस टाइप की प्रॉब्लम को, हाउ टू टाइटल इट, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है। और कंसेप्ट पे पकड़ रखने के लिए हमने इसी वजह से प्रॉब्लम अलग से करवा दी इस पर, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आप पहले जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको आप ज़रूर वॉच कर लो, ठीक है। और पावर सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो पावर सिस्टम के जो मतलब जो रजिस्टर बच्चे उनको तो पावर सिस्टम पूरा दिखेगा जल्दी से जल्दी। और जो बच्चे न्यू जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सीट बची है। मैं